आता था, गुजारा, 2 बच्चा था, परिवार था। तो अच्छा मतलब चाय बहुत बढ़िया बनता था उसका, इतना अच्छा चाय बनता था ना कि उसका चाय पिए के लिए बहुत दूर दूर से आदमी आता था। और उसका दुकान पे इतने भीड़ रहता था, इतने भीड़ रहता था कि मैंने सोचा उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। तो एगो बच्चा आता था उसका दुकान पर रोज मांगे के लिए, तो ज़्यादा बड़ा नहीं, 10-12 साल के बच्चा है, तो रोज मांगे लाता था। तो ये मना नहीं करता था, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 5 रुपया ऐसे करके बच्चा को दे देता था। तो एक दिन उसका घर वाली आया, उसका परिवार आया कि जा रहे देख रहे दुकान कैसा चल रहा है। तो दुकान आया तो दुकान में फिर वही बचवा आया मांगे के लिए, तो उसको निकाल कर देने लगा। तो अपना पति का मना कर रहा है कि रुकिए अभी मत दीजिए। तो उन्होंने पति से पूछा कि बच्चा कौन है, तो बोलता है कि ये बच्चा रोज आता है मेरा दुकान पे मांगे के लिए, तो रोज इसको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया होता है दे देते हैं इसको। तो उसका पत्नी बोला रुकिए अभी मत दीजिए उसको पैसा। उसको अपना पास में बुलाया कि आओ बेटा मेरा पास आओ। तो उसको बोल रहा है कि तुम भीख क्यों मांगता है, तुम भीख क्यों मांग रहा है, तुमको तो भगवान हाथ पैर सब कुछ दिया, कुछ काम धंधा करो, भीख नहीं मांगना चाहिए। बोलता है भीख मांगना मतलब 100 मौत के बराबर होता है, भीख मांग के कभी नहीं खाना चाहिए, भगवान मांगना से मौत भला है, तो भीख मत मांगा करो तुम। उसको समझा बुझा के उसको 500 रुपया दिया। बोला कि तुमको हम 500 रुपया दे रहे हैं, तुम 500 रुपया लेके कोई बिजनेस करो, कुछ भी मतलब तुम काम करो, लेकिन भीख कभी मत मांगो किसी के पास। तो उसको तो कोई चीज का लूट बुद्धि नहीं था, कुछ तो जानता भी नहीं था कि कुछ हम करेंगे। तो लेके वहाँ से चल गया। तब सोच में पड़ गया कि अभी 500 रुपया हम करे से की करें। तो रास्ता में वो मतलब विकलांग था, वो अपना हाथ का कलाकारी दिखा के, पता है ना कोई जैसे मदारी लोग हुआ अपना कला दिखा के 5-10 रुपया कमा रहा है। तो उस विकलांग को मैंने देख के उसका दिमाग खुला कि मतलब अपना पैर पर खड़ा होकर इतना कमा सकता है, कोई 10 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई जिसका जितना जुटरा बन रहा है दे रहा है, तो हम काहे न कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ करेंगे। तो वो भी सोचा कि हम भी चाय बेचेंगे। तो वो गया वही मालिक के पास में, उसी के पास में जो उसको रोज पैसा देता था, उसी के पास में गया। तो पूछ रहा है उससे कि हम मतलब हमको मालकिन 500 रुपया दिया है, तो हम क्या करें, हम कुछ तो लूट बुद्धि नहीं, कुछ तो जानते नहीं, हम करें से क्या करें। तो हम सोच रहे हैं कि हम भी चाय बेचेंगे। तो चाय बेचेंगे तो हम ठेला यहीं पर लगा सकते हैं। तो मालिक बोला कि देखो अगर तुम यहाँ पर ठेला लगाएगा तो जितना गाहकी मेरा पास में आता है, वो चाय इतना बढ़िया बनाता था कि उसका दुकान में इतने भीड़ रहता था, इतने भीड़ रहता था कि तो वही बोला कि तुम यहाँ पर ठेला लगाएगा तो तुम्हारा तो बिकेगा नहीं बिकेगा तो तुम्हारा जी भी चल जाएगा और तुमको दुख भी होगा। तो तुम दुकान यहाँ पर मत लगाओ, तुम दूसरा जगह दुकान लगाओ। ठीक तो बोला बेचारा, तुम मतलब शहर से कोई दूसरा जगह में दुकान लगाओ। तो बोला ठीक है। तो वो दूसरा जगह जाकर दुकान मैंने दूसरा दिन हुआ तो ठेला भाड़ा पर ठेला लाया, चाय बेचने का सामान लाया, खरीद के लाकर ठेला लगाया कोना पर। तो उसको तो चाय बनाए का लूर नहीं कि चाय कैसे बनाए। तो वो मतलब चाय बनाए जैसे भी बनाए, लेकिन बनाया चाय बना के जैसे आदमी रास्ता में आ रहा है जा रहा है तो सबको बोल रहा है कि हे भैया है दादी है नानी जो मतलब आ रहा है जा रहा है, तो उसको बोल रहा है कि मेरा चाय अगर पीजिए, आप कहीं भी तो पीजिएगा ना कि मेरा पास पीजिए, भगवान आपका भला करेगा, जो भी बिगड़ल काम है आपका बिगड़ल काम बनेगा। मतलब इतना बढ़िया से वो बोल रहा है कि उसका बात सुन के सब उसका तरफ जा रहा है। तो पिए वाला आदमी सब भी सोच रहा है कि कहीं तो हम जाके चाय पिएंगे ना, यहाँ पिए चाहे वहाँ पिए, कहीं तो पिएंगे ना, चलो हम यहीं पी ले रहे हैं चाय। तो उसका बात सुन के जितना इसका पास गया कि तो सब वहाँ जा जाके चाय पीने लगे। अब इसका दुकान मंदा चले लगा, मंदा हो गया। अब इसका दुकान नहीं चले लगा, तभी सोचे पड़ गया कि इतना गाहकी मेरा दुकान में आता था, आखिर ग्राहक सब जा कहाँ रहा है। तो मतलब खूब उदास हो गया, सोचे लगा मेरा 2 बच्चा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, घर का खर्चा नहीं उठा सक रहे हैं, तो करे से क्या करें हम। तो कोई आदमी बोला कि फल्ला जगह चाय बेचते बिक रहा है वहाँ पर है, तो वहाँ पर खूब भीड़ रहता है। तो ये सोचा जाके देखे है कौन आदमी भाई वो जो मेरा घाकी सब उसका पास में चल गया। तो जाके देख रहा तो वही बच्चा चाय बेच रहा है। तो गया तो ये बोला कि इसको मतलब देख के तू पहचान लिया कि मालिक है। तो इसको बोला कि बैठिए मालिक आपको चाय पिलाते, चाय पीजिए। तो ये तो पूरा उदास है, मन दुखी है, इसका दुकानदारी मंदा हो गया।
इसका तो मन मुरझाया हुआ है। तो उसको चाय दिया बना कर पिए ले, चाय पिया तो उसको चाय बढ़िया नहीं लगा, तो कुछ नहीं बोला, पैसा दिया, पैसा भी नहीं लिया बच्चा। तो बच्चा उसका मुंह देख के मतलब समझ गया कि जरूर कोई बात है जो ये आया है यहाँ पर। तो वो जब जाने लगा तब उससे पूछ रहा है कि मालिक क्या बात है, सो आप काहे इतना उदास है, कुछ बोलिए, कोई बात तो जरूर है, आप बता नहीं रहे हैं। तो वो बोला, तब वो बोलने लगा कि जितना मेरा पास गाहकी आता था सब तुम्हारे यहाँ आने लगा, मेरा दुकान ठप हो गया, मेरा दुकानदारी नहीं चल रहा है, मेरा 2 बच्चा है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घर का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। तब बच्चा बोला कि ठीक है मालिक, अब हम जितना गाहकी है ना सब फिर से आपके पास में जाएगा, हम तो कहीं भी कमा के खा लेंगे, क्या कि मेरा न माँ है न बाप कोई नहीं है, हम तो लावारिस है, आपका परिवार है, 2 बच्चा है, आपको तो मतलब जरूरी है। तो वो बोला कि ठीक है, हम ये शहर छोड़ के दूसरा शहर चल जाएंगे, वहां जाकर हमको बिजनेस करेंगे, क्या कि हम अकेला, मेरा थोड़ी कोई है, हम एगो पेट कहीं भी पाल लेंगे। तो उसे बोल के वो चल गया दूसरा जगह। इधर फिर इसका चले बने लगा, और वो दूसरा जगह जाके फिर वही बिजनेस किया, वही बिजनेस को खूब मतलब चल रहा, दूसरा जगह में खूब चल रहा है, वही बोली बचन, उसका बात सुन के खाली उसके पास में आता था चाय पिए के लिए। जब भी आता था बोलता है भैया चाय पी लीजिए मेरा, कि आपका बिगड़ल काम बन जाएगा, जो भी मनता है, जो भी मन्नत है आपका भगवान पूरा करेगा, ऐसा बोल बोल के चाय बेचता था। तो खूब बिजनेस का चले लगा तो घर अच्छा था तब ना छोड़ के चल गए, दूसरे कोने में जाता नहीं, तो चलो 2 तल्ला 3 तल्ला घर बनाया, गाड़ी 4 चक्का गाड़ी खरीदा, नीचे में दुकान खोला है, ऊपर में मतलब घर ऊपर में रहता था, नीचे दुकान था ओकर, और शादी ब्याह भी कर लिया। इधर तो मतलब उसका चलिए रहा है, और उसका 2 बच्चा का शादी ब्याह हो गया, दोनों का शादी भी कर दिया, दोनों बेटा के शादी हो गया, दोनों बेटा उसका चल गया बाहर जाकर रह रहा है। 4G से भी ज्यादा, हाँ 4G से भी स्पीड चल रहा है, उसका मतलब एकदम दादा का परदादा अमीर हो गया, हाँ बहुत अमीर हो गया वो ना। तो इसका दोनों 4G अभी ठप है, अभी 5G हो गया। तो उसका मैंने दोनों बाल बच्चा का शादी ब्याह कर दिया, दोनों बाल बच्चा परिवार 5G में 4G निकल गया, माँ बाप अकेला हो गया, इधर लोग अपना गुजारा कर रहा था। तो कुछ दिन के बाद बेटा आया माँ बाप के पास में, तो बोल रहा है कि पिताजी से कुछ है मतलब पैसा कौड़ी है तो हमको दीजिए, मेरा बिजनेस जो था तो बिजनेस हमको घाटा लग गया, तो मेरा सब पूंजी खत्म हो गया। तो बाप तो समझ गया कि साला कभी हमको देखा नहीं भाला नहीं, इतना दिन आज इसको जरूरत पड़ा है तब आया मांगने के लिए मेरा पास में। तो बोला नहीं हम नहीं देंगे, लेकिन माँ तो बेटा माँ को बोल रहा है कि माँ पिताजी को समझाइए ना, बोलिए ना कि पैसा देने के लिए। तो माँ बोला, तो माँ के बात नहीं माँ काटे सका उसका पिताजी। हाँ, जितना उसका पूंजी था, जितना कमा के रखा था बेचारा सब दे दिया बेटा को, सब दे दिया। अब दे दिया तो दूसरा दिन भोरे भोर मतलब उठ के दोनों जाने लगा बेटा उसको। तो इस सुतले है सब, बाप माँ सब सुतल है, मैया को भोरे भोर नींद टूटे खुल गया। तो खुल गया तब बोल रहा है कि बेटा कहाँ जा रहा है सुबह